श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसे कई लोगों से मिलवाते हैं जो कि बाबा के साथ भक्त हैं और बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले देश की एक जानी मानी कवित्री हैं और इनको अटल जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कई बार कविता पाठ कर चुकी हैं। उसके अलावा इनकी एक कविता अगर सही कह रहा हूं तो उसका 22 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 10 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुकी हैं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लाल किले पे जो कवि सम्मेलन होता है उसमें भी डॉक्टर कीर्ति काले कई बार जो है जाके अपना कविता पाठ कर चुकी हैं। और ये सब जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही सम्मानित और जाने माने कवि जाते हैं। और अभी डॉक्टर कीर्ति काले ने अपनी एक जो पुस्तक है जो अभी लेटेस्ट आई है वो ओत तेरे की, ये उन्होंने मुझे भेज दी है। मैं पढ़ूंगा और इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। डॉक्टर कीर्ति काले, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बाबा के साथ कब ऐसा हुआ कि आपको लगा कि बाबा ने आपको बुलाया और आप जुड़ी बाबा से? विशाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस श्रद्धा सबूरी चैनल पर आमंत्रित किया। ये कहीं ना कहीं हम बाबा का ही पूर्व नियोजित निर्धारण होगा जिसके कारण से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि कैसे बाबा का प्रचीति आती है, तो मैं लगभग 81-82 की बात बता रही हूँ। मैं तब 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ती थी और तब हमारे घर में एक चोरी हुई। और चोरी का ये पता था कि ऐसा लग रहा था मेरे पिताजी को कि किसी घर के ही किसी जानने वाले व्यक्ति ने वो चोरी की है, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। कैसे करें। तो मेरी माँ बहुत अधिक धार्मिक विचारों की प्रारंभ से ही रही हैं, नियमित रामचरितमानस का पाठ करती हैं, सभी मतलब करती हैं सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि प्लेनचेट करते हैं। तब तक कुछ प्लेनचेट के बारे में हम लोगों को, मैं तो छोटी थी और भी घर के लोगों को बहुत अधिक पता नहीं था। तो किसी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने बोला करके तो देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने ऐसे सब कुछ एक पट्टे के ऊपर कुछ सजाते हैं वो सब करके रखा और उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा एकदम से कि अगर इतनी श्रद्धा है तो साईं बाबा को बुलाओ। अब मम्मी ने बोला, ऐसे ध्यान लगाया, एक कटोरी रखी जाती है उसमें बीच में, तो ध्यान लगाया और अपनी उंगली उस पर रखी तो एकदम वो कटोरी चलने लगी। मैंने अपनी आंखों से देखी है ये घटना। वो कटोरी ऐसे से पट्टे के ऊपर चलने लगी और उसने पूरी तरह से उसका नाम लिखकर दिखा दिया। एक अक्षर के पास हो गई जो लिखा था और वो पूरा एक नाम बन गया और वास्तव में वो हमारे किसी परिजन का ही था। तो पिताजी ने बोला कि ये तो आप अपने हाथ से कटोरी घुमा रही हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो मम्मी ने बोला आप करके देखिए। तो पापा जी बैठे और उन्होंने जैसे ही कटोरी के ऊपर अपनी उंगली रखी, एकदम से झटका सा उनको लगा और वो पीछे गिर गए। अच्छा। तब पापा को लगा कि नहीं, इसमें कुछ है और तब उन्हें श्रद्धा हुई और वो हम सब लोगों को लेकर शिरडी गए। बोला कि हम शिरडी आएंगे। शिरडी गए, तब हम पहली बार शिरडी गए थे। तब शिरडी बहुत छोटा सा गांव सा ही था, उसमें बहुत सारे लोग नहीं आते थे, लेकिन हमने तभी बाबा के दर्शन किए। ये किस सन की बात होगी डॉक्टर कीर्ति काले? ये मैं आपको बता रही हूँ ना, 82 के आसपास। अच्छा, सन 82। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे से भी आप 9 साल पहले शिरडी गई थी जब मैं। अच्छा, उस समय आप कुछ ध्यान है, क्योंकि आपने कहा बहुत छोटी नहीं थी, किस तरह का था शिरडी, कैसा दिखता था? ऐसा विशाल जी, अब कोई कल्पना करेगा कि शिरडी ऐसा था तो उसे आश्चर्य होगा, लेकिन शिरडी बहुत छोटा सा गांव था। बाबा का मंदिर भी इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था मंदिर, लेकिन हाँ उनकी मान्यता बहुत थी वहां पर भी, वहां के आसपास के लोगों में भी, और शिरडी के नाम से लोग जानते थे। हम लोग जब वहां गए तो कोई लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दिन में कितने भी बार आप बाबा के दर्शन कर सकते थे। और वहां अभी जो ये भोजन प्रसाद की इतना बड़ा विशाल जो एक मंडप बन गया है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर मुख्य मंदिर के सामने ही एक छोटा सा हॉल था। उस हॉल में नीचे पट्टे बिछाकर पंगत के रूप में बिठाया था 10-12 लोगों को और परोसा गया था खाना। इस तरह से हमने खाना खाया था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही सात्विक वातावरण वहां जाकर महसूस हुआ। ये आप बता रही हैं कि समाधि मंदिर से के नजदीक था ये हॉल जो जहाँ पर भोजन? हाँ, बिल्कुल नजदीक, उसके पास, बिल्कुल पास में, वॉकिंग डिस्टेंस था। अच्छा, उस समय गुरु स्थान कैसा दिखता था? नीम का पेड़?
हाँ, नीम का पेड़ तो वही था, लेकिन उसके चारों तरफ का जो बना हुआ है ना, वो इतना नहीं था। हाँ, वो उस समय में एक मंदिर सा हाँ, बना बस हुआ एक था। मंदिर बना था, एक चबूतरा सा इसके था, अंदर जाके दर्शन हाँ, करते थे ऐसा। सब लोग। अच्छा डॉक्टर कीर्ति काले, जब आप बाबा के पहली बार दर्शन किए, कैसी अनुभूति हुई? कुछ ध्यान है? हाँ, बाबा के दर्शन किए जब मैंने, तब वहाँ इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप अपने हाथ से हार पहना सकते थे। अच्छा। और बाबा के दर्शन कर सकते थे हाथ से छूकर, उनके पैरों पे हाथ लगा के। अच्छा। उनकी जो पादुकाएं थी उनको हाथ लगा के आप दर्शन कर सकते थे। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि वहाँ जिस तरह से आरती गाई जाती है और पूरे जो मंत्र और श्लोक बोले जाते हैं मराठी में, उसकी ध्वनि इतनी कर्ण प्रिय और अंदर तक उतरने वाली थी। मैं जो कि छोटी थी, लेकिन फिर भी वो ध्वनि मुझे आज भी याद है। और बाबा की आंखें जब देखो तो ऐसा लगता था कि वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, भले कहीं से भी देख लो। मैंने जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि इधर से देखें, इधर से देखें, फिर पास जाके देखें, कहीं से भी मैंने वो मूर्ति देखी, ऐसा लगा बाबा हमें देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हमने एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कीर्ति जिन्होंने वो मूर्ति बनाई थी, तालीम जी, उनके ग्रैंडसन का भी इंटरव्यू लिया था। उनसे हमने उस मूर्ति के विषय में बहुत सारी जानकारी ली थी। खैर, फिर आप जब पहली बार दर्शन करके आए, उसके बाद बाबा के साथ जुड़ाव बढ़ता रहा, कैसे रहा? हाँ, जुड़ाव बहुत बढ़ता रहा, क्योंकि हमारे परिवार में सभी लोग बाबा को मानने लगे थे। और केवल ऐसा ही नहीं, मेरे पिताजी तो बिल्कुल एकदम से, उनका कहते हैं ना जैसे हृदय परिवर्तन होना, मैंने देखा है उनको। पहले वो पूजा पाठ अधिक नहीं करते थे और न ही ये मानते थे कि मैं कर्मवादी जिसे कहना चाहिए, कि बस मैं जितना कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, खूब परिश्रम करूंगा, लगन से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, बस मेरे काम के फल के स्वरूप जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उन्हें बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया और उनको ये लगने लगा कि कर्म तो मुझे करना ही है, ईमानदारी से करना है, जितनी मुझ में शक्ति है उतना करना है, लेकिन फिर भी फल प्राप्त करना मेरे वश में नहीं है। गीता का जो सार है, फल तो किसी और के हाथ में है और वही देगा। और ना भी मिले तो कोई चिंता नहीं, मिले तो अच्छी बात है। दोनों स्थितियों में बाबा को प्रणाम करना है। सब कुछ हमने जो किया, जितनी सामर्थ्य थी वो किया, उसके बाद बस तेरे हाथ। अच्छा डॉक्टर कीर्ति काले, कोई ऐसा बाबा का भक्त हो नहीं सकता जिसने बाबा से जुड़ा हो और स्वयं बाबा को कभी महसूस ना किया। कुछ ऐसा वाक्य जो आप बताना चाहें? अनेक होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अनेक होते हैं, कोई एक जो आपको लगे, जो आपको याद आ रहा हो इस समय, आप बताना चाहें? नहीं, बहुत सारे वाक्य हैं। सबसे बड़ी तो मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए बहुत हैं। हम लोग जब ग्वालियर में थे तो पुराने वाले मकान से हम शिफ्ट किए दूसरे में, कॉलोनी में। तो जहां हम आए वहीं पर साईं बाबा मंदिर के लिए एक जमीन अलॉट होने वाली थी। मतलब बाबा का देखिए कैसा था कि उन्होंने बिल्कुल अपने पास ही बुला लिया हम लोगों को। और वहां जो जमीन अलॉट होने वाली थी, उस जमीन को अलॉट करवाने से लेकर उसके ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण करने तक मेरे पिताजी मतलब उसी मंदिर के उसी काम में लगे हुए थे। और उन्होंने, उनकी देखरेख में उनकी पूरी टीम ने इतना बड़ा मंदिर वहां बनवाया, उसकी पूरी कमेटी का निर्माण किया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कि वो जितने भी लोग थे बाबा के भक्त, या ग्वालियर के या ग्वालियर के बाहर, जो अकेले रहते हैं या वो देशाटन करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ जाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाते। तो इतने कम पैसे में हम लोग आश्चर्य करते थे कि 2 या 2,500 रुपए में 3, 4, 10 जगहों की यात्रा वो बहुत अच्छे से करा देते थे, जिसमें रहना, खाना, घूमना फिरना सब कुछ इस तरह से मैनेज करते थे कि वो सब कुछ। और लोगों की इतनी दुआएं मिलती थी पूरी टीम को कि देखो हम तो नहीं जा सकते थे, लेकिन ये हमें सारा कुछ दर्शन करा के ले आए। मेरे जीवन की मैं आपको भी एक घटना बताती हूँ कि जब मेरी बेटी होने वाली थी, मुझे बड़ी तकलीफ थी, बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी। तो लेकिन उस समय मैंने बस साईं बाबा का ध्यान किया। मैंने कहा बाबा आप तू ही बचा मुझे, अब और कोई नहीं बचा सकता, तू बचा ले बस। तो बस, और उसी के बाद सब कुछ ठीक होता गया। मेरी बेटी भी अच्छी से हो गई, अब तो बड़ी है, वो अच्छे से हो गई, दोनों बच्चे अच्छे बड़े हो गए, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सब बाबा का आशीर्वाद। अच्छा कीर्ति जी, देश में नहीं दुनिया भर में। अच्छा एक बात और मैं बताऊं आपको, अभी मुझे याद आई एकदम। देखिए, मैंने अपने जीवन का पहला काव्य पाठ
शिरडी साईं बाबा के मंदिर में ही किया। वाह क्या बात है, ये तो आपने बताया, असली बात तो यही हाँ, जब उनका उत्सव चल रहा था हाँ। तो तब मैं कविताएं लिखती थी, कभी कभी स्कूल में, कॉलेज में थी, कॉलेज में सुनाया करती थी। तो मेरे पिताजी ने वहां जाकर मेरा नाम लिखवा दिया कि मेरी बेटी एक कविता बोलेगी। पूरी रात बैठी रही मैं, मेरा नाम नहीं पुकारा गया। तो मुझे लगा पता नहीं पापा ने नाम तो लिखवाया है लेकिन ये नाम अभी तक तो बुला नहीं गया। देर रात के 1 बज गया, मेरा नाम नहीं आया, मेरे नाम नहीं आया। अचानक से उन्होंने नाम अनाउंस किया कि ग्वालियर से आई हुई कुमारी कीर्ति भागवत आपके सामने अपनी एक स्वरचित कविता का पाठ करेंगी और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। और जाके मैंने अपनी 2 कविताएं वहां सुनाई। और ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि देखिए अभी इतने वर्ष हो गए मुझे और इतने देशों में मैं जा चुकी हूँ, इतनी किताबें भी मैंने लिख ली हैं, तो अभी भी उनकी प्रेरणा रहती है। और सबसे पहला आशीर्वाद बाबा का, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो मतलब अब आप व्यूअर्स आप समझ गए होंगे कि देश विदेश में तो जो किया, लेकिन सबसे बड़ी जो बाबा के जितने भक्त हैं वो शिरडी के जो साईं मंदिर में जो उत्सव होता है सालाना, उसमें भी डॉक्टर कीर्ति काले कविता पाठ एक्चुअली शुरू ही वहीं से किया, प्रारंभ वहीं से पहला कविता पाठ वहां से किया। अच्छा डॉक्टर कीर्ति काले, कभी बाबा के लिए भी कुछ लिखा है क्या? हाँ मैंने लिखा है। आप साईनाथ जो भी शरण तेरी आया, उसे प्रेम से तूने अपना बनाया। भटकते हुओं को है रास्ता दिखाया, कड़ी धूप में तूने दी ठंडी छाया। संभाला सदा उसको जो लड़खड़ाया। साईनाथ तेरी शरण जो भी आया। पानी से दीपक जलाए हैं तूने, पानी से दीपक जलाए हैं तूने, कि गिरते हुए भी उठाए हैं तूने। वो जीते हैं दुनिया ने जिनको हराया। साईनाथ तेरी शरण जो भी आया, उसे प्रेम से तूने अपना बनाया। दुनिया के रस्तों पे भटकी बहुत मैं, माया की डोरी में अटकी बहुत मैं। चरणों में तेरे ही विश्राम पाया। साईनाथ जो भी शरण तेरी आया। ये सुंदर नजारा तुझी से है बाबा, ये सुंदर नजारा तुझी से है बाबा। ये ब्रह्मांड सारा तुझी से है बाबा, तुझी से ही निकला तुझी में समाया। साईनाथ जो भी शरण तेरी आया। सूरज में तू, चांद तारों में तू है, पतझड़ में तू है, बहारों में तू है। तेरे तेज से ही जगत जगमगाया। साईनाथ जो भी शरण तेरी आया। ये नैया है मेरी तेरे ही सहारे, ये नैया है मेरी तेरे ही सहारे। डुबाए इसे या लगाए किनारे, समर्पित तुझे है ये जीवन बकाया। साईनाथ जो भी शरण तेरी आया, उसे प्रेम से तूने अपना बनाया। साईनाथ जो भी शरण तेरी आया। बहुत सुंदर कीर्ति जी। और एक शब्द सत्य है कि जो भी बाबा के पास जाता है बाबा कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजते। कीर्ति जी, अगर मैं बात करूं 1982 और आज हम बैठे हैं 2024 में, बहुत लंबा सफर, 42 साल का सफर। अभी जब आप शिरडी जाती हैं तो कैसा महसूस होता है? अभी भी मैं शिरडी जाती हूँ तो महसूस तो अच्छा ही होता है, लेकिन थोड़ी भीड़ बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि थोड़ी शांति होगा। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है वहाँ का, इतने लोगों को मैनेज किया जाता है कि सब लाइन से चले जाते हैं, कोई भगदड़ नहीं होती, कुछ नहीं होती। लेकिन चूंकि मैंने 82-83 का शिरडी देखा हुआ है कि जहाँ इतनी शांति थी, कितने भी बार दर्शन कर लो आप अंदर जाकर,
और बाबा के बिल्कुल चरणों को हाथ लगा के दर्शन कर लीजिए, तो वो ध्यान में आते ही लगने लगता है कि बहुत भीड़ हो गई। नहीं, वो उस एरा वाले सभी लोगों के साथ ही है। जैसे हम भी जब 91 में गया था पहली बार, तो तब और हमें जमीन आसमान का अंतर है, तो वो खैर एक अंतर है और वो महसूस होता है। लेकिन मैं तो अक्सर क्या करता हूँ, रात को द्वारका में जाके बैठता हूँ, तो वहां थोड़ा सा बाबा से कनेक्ट करने का मिल जाता है बाबा से। कुछ और चीज शेयर करना चाहेंगी डॉक्टर कीर्ति काले? हालांकि मैंने आपसे थोड़ा समय मांगा था, लेकिन ज्यादा ले रहा हूँ, आप आई हैं तो पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ पुण्यात्माएं होती है जिनकी सिद्धि होती है, और वो सिद्ध पुरुष हमारे जीवन में, हमारे संसार में इसीलिए आते हैं कि वो मार्गदर्शन कर पाए, जो भटके हुए लोग हैं उनका कुछ सहारा बन पाए। तो ऐसे ही हमारे शिरडी वाले साईं बाबा हैं, बहुत महापुरुष, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और उनका ऑरा पता चलता है। जो भी अगर कोई मन से याद भी ना करे, लेकिन जैसे ही बाबा को पता चलता है कि ये व्यक्ति किसी कष्ट में है, और तो उसका कष्ट वो दूर करते हैं। और कुछ दिनों बाद, भले ही उस समय उसे न लगता हो, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ये अनुभूति होती ही होती है। भले ही स्वप्न में अनुभूति हो या जागृति में अनुभूति हो, लेकिन उसे अनुभूति होती है कि कोई न कोई ऐसा है, कोई ऐसी शक्ति है जो उसे हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जा रही है। तो ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और कई आपके साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। और आजकल जो कुछ बातें चल रही हैं उसके लिए भी मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि कई लोग कहते हैं कि साईं बाबा के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, या कुछ सनातन धर्मी लोग कहते, मैं सनातन धर्म की हूँ, सनातन को मानने वाली हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन जिसके प्रति जिसकी आस्था है उसकी आस्था उसमें रहने देना चाहिए। हम सभी को मानते हैं, हमारे धर्म में कोई ऐसा नहीं है, बड़ा विशाल धर्म है हमारा, हम कोई भी किसी को भी मानते हैं। कोई अगर हमने किसी छोटे से पत्थर को सिंदूर लगा दिया और हमारी आस्था हो गई उसमें, तो हम उसमें भी भगवान के दर्शन करते हैं। जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हम रेती से भी गणेश जी बना देते हैं, और उसमें 11 दिन गणेश जी का व्रत करके उसकी उपासना करते हैं, बाद में समुद्र में सिरा देते हैं। तो ये हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म बहुत विस्तृत धर्म है, तो इसे विस्तृत ही रहने दीजिए। जिसकी जिसमें आस्था है वो वहां नमस्कार करे, उसका पूजन करे, और अपने आत्मा को परमात्मा की तरफ बढ़ाने का प्रयास करे। बहुत ही सही बात बोली आपने डॉक्टर कीर्ति काले। और व्यूअर्स, डॉक्टर कीर्ति काले का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको एक एपिसोड में समेट पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी प्रयास किया। सबसे बड़ी मुझे दिक्कत है उनके समय की, क्योंकि लगातार उनके कविता पाठ चलते रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति काले एक बार पुनः आपका। और व्यूअर्स, हम सबके जीवन में कोई ना कोई इस तरह के संपर्क रहते हैं, कुछ ना कुछ वजह रहती है बाबा से जुड़ने की। आप भी अगर अपनी कुछ यात्रा शेयर करना चाहें तो आप हमें मेल कर दीजिएगा। नीचे ईमेल आईडी आ रही है radiodwarka@radiodwarka.com, और ऊपर उस पर लिख दीजिएगा सब्जेक्ट में श्रद्धा और सबरी। हम आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।